हेलो एंड वेलकम बैक। दीयू इज़ एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खम्बत। दीयू कहाँ पे है? गल्फ ऑफ खम्बत में है। दीयू इज़ एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खम्बत। दामन एंड दीयू वेर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? हाँ, जो दामन और दीयू है ना, इसको सेपरेट कर दिया गया था गोवा से। कब? कौन से अमेंडमेंट से? 56th अमेंडमेंट एक्ट of the Constitution of India. Dadra and Nagar Haveli was under Portuguese colonial rule till 1954. दादरा और नागर हवेली जो है वो पोर्चुगीज़ का कॉलोनियल रूल था 1954 तक. विच इंडियन रूलर एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज इन ऑन मॉडर्न लाइन्स? कौन सा इंडियन रूलर थे जिन्होंने फॉरेन एम्बेसीज बनाया था मॉडर्न लाइन्स पे? टिपू सुल्तान. So, which Indian ruler established embassies in foreign countries on modern lines? Tipu Sultan. India's first Technicolor film, Jhansi Ki Rani. India's first Technicolor film, Jhansi Ki Rani. India's first 3D film, My Dear Kutti Chatan. My Dear Kutti Chatan. My Dear Kutti Chatan. India's first insured film, ताल. इंडिया का पहला इंश्योर्ड फिल्म कौन था? ताल. इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टू विन द भारत रत्न, इंदिरा गांधी. इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टू विन द भारत रत्न, इंदिरा गांधी. जॉन शोरे प्लान्ड परमानेंट सेटलमेंट एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. जमींदार्स वेर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड द ब्रिटिश गॉट अ शेयर ऑफ 10/11 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द जमींदार्स. क्या बात सही है? हाँ. जॉन शोरे planned permanent settlement and it was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. Zamindars were made the owners of the land and the British got a share of 10/11 of the revenue collected by the zamindars. Under the permanent settlement 1793, देखो permanent settlement कब हुआ था? 1793 में हुआ था. So under permanent settlement 1793, the zamindars are required to issue the pattas to the farmers which were not issued by many of the zamindars. What was the reason? देयर वॉज नो ऑफिशियल्स चेक अपॉन द जमींदार्स. तो परमानेंट सेटलमेंट के जो आया था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में, उसके तहत जमींदार्स को बोला गया कि आप किसानों को पट्टास दीजिए, ज़मीन का पट्टा दीजिए, जो बहुत लोग जमींदार्स नहीं देते थे. क्या कारण था? क्योंकि जमींदार्स पे कोई चेक करने वाला नहीं था. सो देयर वॉज नो ऑफिशियल्स चेक अपॉन द जमींदार्स. आर्य समाज वॉज फाउंड इन 1875 एट बॉम्बे बाय दयानंद सरस्वती. आर्य समाज किसने फाउंड किया था? दयानंद सरस्वती ने. कब फाउंड किया था? 1875 में. लाला लाजपत राय ज्वाइंड आर्य समाज. His journal Arya Gazette concentrated mainly on the subjects related to the आर्य समाज. He never opposed आर्य समाज. क्या बात सही है? हाँ. लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को ज्वाइन किया था और उनका जो जर्नल है आर्य गजेट वो कॉन्सेंट्रेट था मेनली सब्जेक्ट्स ऑन द आर्य समाज. ही नेवर अपोज्ड आर्य समाज. ये आर्य समाज को कभी अपोज नहीं किए. अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन्ड फॉर विमेंस एजुकेशन. क्या बात सही है? हाँ. केशव चंद्र सेन के अंडर लीडरशिप में जो ब्रह्मो समाज है उसने विमेन एजुकेशन के लिए कैंपेन किया था. विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रेफ्यूजीज. विनोबा भावे ने क्या फाउंड किया था? सर्वोदय समाज फाउंड किया था. क्या चीज़ करने के लिए? टू वर्क अमंग द रेफ्यूजीज़ के लिए वर्क करने के लिए फाउंड किया था सर्वोदय समाज विनोबा भावे ने. दीयू इज़ एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खम्बत. Daman and Diu were separated from Goa by the 56th Amendment of the Constitution of India. Dadra and Nagar Haveli was under Portuguese colonial rule till 1954. Which Indian ruler established embassies in foreign countries on modern lines? Tipu Sultan. India's first Technicolor film, Jhansi Ki Rani. India's first 3D film, My Dear Kutti Chatan. India's first insured film, Taal. India's first woman to win Bharat Ratna, Indira Gandhi. John Shore planned permanent settlement and it was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. Zamindars were made the owners of the land and the British got a share of 10/11 of the revenue collected by the zamindars. Under the Permanent Settlement Act 1793, the zamindars are required to issue pattas to the farmers, which were not issued by many of the zamindars. What was the reason? There was no officials check upon the zamindars. Arya Samaj was founded in 1875 at Bombay by Dayanand Saraswati. Lala Lajpat Rai joined Arya Samaj. His journal Arya Gazette concentrated mainly on the subjects related to Arya Samaj. He never opposed Arya Samaj. अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन्ड फॉर विमेंस एजुकेशन. क्या बात सही है? येस. विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग द रेफ्यूजीज. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.